हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSS2 क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम सार, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप के डेफिनेशन, एम्स, एग्जाम्पल, मेन पॉइंट्स और नीड ऑफ सार के बारे में देखने वाले हैं, जो MSc की क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। So firstly discuss about full form of SAR, that is structure activity relationship. The definition of SAR is a relationship between the chemical structure of molecule and their biological activity. So basically SAR किसी भी molecule के chemical structure and उसके biological activity के बीच relationship को बताने वाला term होता है. The idea was first present by Crum, Brown and Fraser in 1865. Then अब हम डिस्कस करते हैं एम्स ऑफ सार। The analysis of SAR is the determination of the chemical group responsible for biological effect in the organism. So basically SAR किसी भी organism में केमिकल ग्रुप चेंज के द्वारा उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट में कितना चेंजेस आ रहा है, इसको निर्धारण करने वाला टर्म होता है। दिस मॉडिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड बाय चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली सार किसी भी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में केमिकल स्ट्रक्चर के चेंज द्वारा उसकी एक्टिविटी में कितना चेंजेस हो रहा है, ये बताने वाला टर्म होता है। Then third is medicinal chemist use the technique to insert new chemical group into biomedical compound and test their biological effect. Medicinal chemist इस टेक्निक का यूज़ केमिकल ग्रुप को बायोमेडिकल कंपाउंड में इंसर्ट करके उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से सार के एम्स में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा। फर्स्ट उसके केमिकल ग्रुप के बारे में, सेकेंड उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, एंड थर्ड उसके बायोलॉजिकल एक्टिव के बारे में। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है नॉरिफेड्रिन। नॉरिफेड्रिन में 1 एरोमेटिक रिंग पाए जाते हैं। इसमें अल्फा और बीटा कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं और अल्फा कार्बन से एक एमिन ग्रुप अटैच रहता है। इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं जो कि एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड होते हैं, एंड एक और OH ग्रुप पाया जाता है जो कि बीटा वाले कार्बन से अटैच्ड होते हैं। अब इस नॉरइफेड्रिन के स्ट्रक्चर में यदि चेंज कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाता है, तो उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या चेंज होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। व्हिच इज फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट अल्टरनेट 3 और 4 पोजिशन गिव मैक्सिमम अल्फा एंड बीटा एक्टिविटी, बट द अब्सेंस ऑफ दिस ग्रुप डिक्रीज द एक्टिविटी। थर्ड एंड फोर्थ पोजिशन पर उपस्थित OH ग्रुप अल्फा एंड बीटा एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, वहीं इस ग्रुप की अनुपस्थिति एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। जैसे फेनिलइफेड्रिन है, इसमें OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, और देन एड्रीनेलिन है, यहाँ पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। दोनों में ज़्यादा एक्टिव या मोर एक्टिव एड्रीनेलिन होगा एंड लेस एक्टिव फेनिलइफेड्रिन होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 OH ग्रुप है और यहाँ पर एक OH ग्रुप है। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति इसकी एक्टिविटी को कितना इंक्रीज या डिक्रीज करता है उसको हम यहाँ पर देखें। देन सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ बीटा कार्बन। OH group attached on beta carbon decrease activity of drug by decrease the stability of drug in lipid. So basically बीटा कार्बन से जब OH group attached रहता है तो लिपिड में ड्रग की solubility डिक्रीज कर ड्रग की एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मीन्स यहाँ पर बीटा कार्बन पर यदि OH ग्रुप अटैच है तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर इफेड्रिन के बीटा कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है जिसके कारण इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। देन थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फा कार्बन। ड्रग हैविंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फा कार्बन ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मीन्स यहाँ पर अल्फा कार्बन से यदि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ है तब ड्रग का मेटाबॉलिज्म और ड्रग का जो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वह रुक जाता है। यहाँ पर अल्फा कार्बन से एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके कारण ड्रग का यहाँ मेटाबॉलिज्म या उसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन ऑन एमिनो ग्रुप। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमिनो ग्रुप हैव हाई अल्फा सेलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी। मीन्स यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी एमिनो ग्रुप के पास हाई अल्फा सेलेक्टिविटी होता है जिसके कारण इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए है यहाँ पर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमिनो ग्रुप अल्फा सेलेक्टिविटी को इंक्रीज करता है जिसके कारण ड्रग की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट टर्म इज नीड ऑफ सार स्टडी। फर्स्ट इज अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। ये किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होता है। देन सेकेंड इज टू डेवलप अ न्यू ड्रग दैट हैज़ इंक्रीज एक्टिविटी। न्यू ड्रग के डेवलपमेंट में जो एक्टिविटी को इंक्रीज करता है इसको बताने के लिए सार बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। देन नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन सम डिफरेंट एक्टिविटी फ्रॉम एग्जिस्टेड ड्रग। जो भी हम लोग का एग्जिस्टिंग ड्रग होता है उसमें डिफरेंट एक्टिविटी का डिटर्मिनेशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज टू फेवर
अनवांटेड साइड इफेक्ट, यह अनवांटेड साइड इफेक्ट के पक्ष में होता है। देन लास्ट इज टू नो द चेंज इज फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बाय परफॉर्मिंग माइनर चेंज इन द ड्रग मॉलिक्यूल। इसके द्वारा हम ड्रग मॉलिक्यूल के माइनर चेंज कर फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में कितना चेंजेस हो रहा है ये हम जान सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एम्स ऑफ सार, एग्जाम्पल, मेन पॉइंट एंड नीड ऑफ सार के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यू गेट मोर वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।